Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe. Today we are going to start unit number 15 festivals. Students, in this unit we will read about the term festival and about our national and religious festivals. Unit number 15 festivals. Festivals are special days. They are celebrated every year in the memory of special events which took place in the past. स्टूडेंट्स फेस्टिवल्स वो ख़ास दिन होते हैं जिन्हें हम किसी भी पास्ट में होने वाले इवेंट की याद में हर साल सेलिब्रेट करते हैं. पीपल इन द वर्ल्ड फॉलो डिफरेंट रिलीजन. द फॉलोअर्स ऑफ एवरी रिलीजन सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल्स. These festivals are called religious festivals. Students, in this world there are too many people and all these people having different religions. For example, some are Muslims, some are Christians and other have many other different religion. All of them celebrate their festivals according to their religion. Students, festivals that are celebrated according to religious rituals are called religious festivals. स्टूडेंट्स, वो फेस्टिवल्स जिन्हें हम अपनी मज़हबी रिवायात या मज़हबी अकायद के मुताबिक सेलिब्रेट करते हैं उन्हें हम रिलीजियस फेस्टिवल या मज़हबी त्यौहार कहते हैं. पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम कंट्री. वी आर मुस्लिम्स. वी सेलिब्रेट द फॉलोइंग रिलीजियस फेस्टिवल्स एवरी ईयर. ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ईद मिलादुन नबी. Students, Eid al-Fitr is also known as the Feast of Breaking Fast. It is celebrated by Muslims all over the world. It is celebrated on 1st Shawwal every year. स्टूडेंट्स, ईद उल फितर को मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान हर साल 1st शवाल को सेलिब्रेट करते हैं और इस ईद को रमज़ान के मुकम्मल रोज़े रखने की सूरत में इनाम के तौर पर पूरी दुनिया के मुसलमान हर साल सेलिब्रेट करते हैं. ईद उल अज़हा. Every year, Muslims celebrate Eid al-Azha to remember the Hazrat Ibrahim alayhi salam's loyalty and obedience to Allah. It is also known as the festival of sacrifice. Students, हर साल पूरी दुनिया के मुसलमान 10 ज़िलहज को ईद उल अज़हा सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम की सुन्नत को पूरा करने के लिए. स्टूडेंट्स, जैसे हमें पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से एक ख्वाब देखा था जिसमें वो अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कर रहे थे. लेकिन जब उन्होंने अपने इस ख्वाब का ज़िक्र अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से किया तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला की राह में खुशी खुशी कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए. स्टूडेंट्स, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपने बेटे की कुर्बानी कर रहे थे उसी वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से एक दुम्बा हाजिर हुआ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस दुम्बे की कुर्बानी की. स्टूडेंट्स, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस अजीम कुर्बानी को याद करने के लिए और उनकी इस सुन्नत को पूरा करने के लिए हर साल मुसलमान 10 ज़िलहज को 10 ज़िलहज को जानवरों की कुर्बानी करते हैं. ईद मिलादुन नबी. Eid Miladun Nabi is the birthday of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and it is celebrated on 12th of Rabiul Awwal. स्टूडेंट्स, जैसे हमें पता है 12th ऑफ रबीउल अव्वल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है. तो इसलिए हर साल पूरी दुनिया के मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को 12th रबीउल अव्वल को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन की खुशियाँ मनाने के लिए इसे सेलिब्रेट करते हैं. Beside Muslims, Christians and Hindus also live in Pakistan. These people celebrate their festivals according to their own religion. Students, as we know, 98% population of Pakistan are Muslim and 2% people belong to other religions such as Christianity and Hinduism. And all these people celebrate their own religious festivals. For example, students, when Muslims celebrate their festival Eid, Hindus and Christians do not celebrate with them. And when Hindus and Christians celebrate their festivals, Muslims do not celebrate with them. स्टूडेंट्स, रिलीजियस फेस्टिवल की यही बात है कि जिस
भी नेशन का ये फेस्टिवल होता है, अगर ये मुस्लिम्स का फेस्टिवल है तो पूरी दुनिया के मुसलमान इसे इकट्ठा मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। नो मैटर कि वो किस कंट्री में रहते हैं, वो पाकिस्तान में रहते हैं, वो इंडिया में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, चाहे वो कहीं भी रहते हैं, अगर वो मुस्लिम हैं तो सब अपना रिलीजियस फेस्टिवल एक साथ मिलके सेलिब्रेट करते हैं। स्टूडेंट, इसी तरह क्रिश्चियंस या हिंदूज़ या किसी भी रिलीजन के लोग जब उनका रिलीजियस फेस्टिवल होता है तो वो चाहे दुनिया के किसी भी कंट्री में रहते हों, लेकिन वो सब एक साथ मिलके सेलिब्रेट करते हैं। For the following are the special religious festivals of Christian and Hindus. Christians Christmas, Easter, Hindu Diwali and Holi. In Pakistan, we celebrate some other special days too. These days are celebrated every year all over the country. These are known as national festivals. Here is a brief account of our national festival. Students, now we read about national festival in Pakistan. Along with religious festival, we also celebrate some other festivals which we celebrate according to our national history or national past events. These festivals are called national festivals. Students, वो festivals जिन्हें हम अपने नेशनल पास्ट इवेंट्स की वजह से होने वाले इवेंट्स की वजह से सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें हम नेशनल फेस्टिवल कहते हैं या उन्हें हम कौमी त्यौहार भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, 14th August is the Independence Day of Pakistan. It is celebrated every year all over the Pakistan. But the people of the other countries do not celebrate it. They celebrate their Independence Day according to their freedom history. स्टूडेंट्स, जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल है, 14th अगस्त जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो ये पूरे पाकिस्तान में एक साथ सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि ये पाकिस्तानियों का, हमारा पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। चाहे पाकिस्तान में रहने वाले मुस्लिम्स हों, क्रिश्चियंस हों, हिंदू हों, नेशनल फेस्टिवल एक कंट्री में रहने वाले सारे लोग एक साथ मिलके सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, रिलीजियस फेस्टिवल एक नेशन या एक रिलीजियस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। अगर रिलीजियस फेस्टिवल्स है तो पूरी दुनिया के मुस्लिम एक साथ सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अगर नेशनल फेस्टिवल है तो सिर्फ उस कंट्री के ही लोग सेलिब्रेट करेंगे, चाहे उनका रिलीजन कोई भी हो। Pakistan Day. On March 23, 1940, the Muslims of Indo-Pak subcontinent decided to form a special Muslim state of their own. This Islamic country was named Pakistan. Students, as we know, we celebrate every year 23rd March as our Pakistan Day, and we also call this day as Resolution Day. Is in students Indo-Pak subcontinent. Indo-Pak means जब इंडिया और पाकिस्तान स्टूडेंट्स एक ही था तो हम अपने इस पूरे कॉन्टिनेंट को इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट कहते थे। इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम लीडर्स यानी कि मुसलमान लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी आज़ाद अलग स्टेट, अपनी आज़ाद अलग कंट्री बनाएंगे जिसका नाम पाकिस्तान रखेंगे, और हम हर साल उस दिन को याद करने के लिए 23rd मार्च को पाकिस्तान डे सेलिब्रेट करते हैं। डे ऑफ इंडिपेंडेंस, 14th August is our day of independence. Before 1947, the Indo-Pak subcontinent was ruled by British rulers. Muslim leaders struggled hard to get freedom from the foreign rulers. On 14th August 1947, Pakistan came into being. This is the happiest day of our history. Students, as we also know that we celebrate 14th August as our Independence Day every year. Students, इस दिन मुसलमानों ने अपने लिए एक आज़ाद कंट्री हासिल कर ली थी जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया था, और हम हर साल इस डे को खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे खुशी का दिन है। डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान. Pakistan had a war with its neighboring country India in 1965. This war was fought over the land of Kashmir. September 6 is our Defense Day. Students, on this day during 1965, the Indian Army crossed the borders and attacked Pakistan, but Pakistani Army defeated India. So this day is celebrated in the memory of great victory of Pakistan against its enemies. स्टूडेंट्स, जिस तरह हमें पता है कि हम हर साल 6 सितंबर को अपना डिफेंस डे, जिसे हम यौम दिफा भी कहते हैं, सेलिब्रेट करते हैं,
और इस दिन को हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 6 सितंबर 1965 को इंडियन आर्मी ने अचानक पाकिस्तान पर हमला कर दिया था और पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन आर्मी को अच्छी तरह से शिकस्त दी थी। तो हम अपनी आर्मी की और पाकिस्तान की उस ग्रेट विक्ट्री को याद करने के लिए हर साल 6 सितंबर को डिफेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। कायदे आज़म डे। Our national hero and great leader Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was born on December 25th. People all over Pakistan celebrate the birthday of Quaid-e-Azam with great rejoicing. Students, जिस तरह हमें पता है हम हर साल 25 दिसंबर को कायदे आज़म का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए क्योंकि कायदे आज़म वो ग्रेट लीडर हैं जिनकी कोशिशों की वजह से हमें पाकिस्तान मिला। तो हर साल हम उनके बर्थडे के डे को बहुत ज़्यादा खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल अबाउट दिस यूनिट. नाउ इट्स टाइम टू हैव अ लुक ऑन some one word answers. Name 3 religious festivals of Muslims: Eid ul-Fitr, Eid ul-Adha, Eid Miladun Nabi. Name 3 religious festivals of Muslims: Eid ul-Fitr, Eid ul-Adha, Eid Miladun Nabi. Name the religious festivals of Christians: Christmas and Easter. Name the religious festivals of Christians: Christmas and Easter. Name the 2 festivals of Hindus: Diwali and Holi. Name the 2 festivals of Hindus: Diwali and Holi. Name 3 national festivals of Pakistan: Independence Day, Defense Day and Quaid-e-Azam Day. Name 3 national festivals of Pakistan: Independence Day, Defense Day and Quaid-e-Azam Day. Okay students, it's time to learn some new and difficult words. हम कुछ new और difficult words देख लेते हैं. Festivals, festivals, festivals. Special, special, special. Religious, religious, religious. Eid ul-Fitr, eidulfitr, Eid ul-Fitr. Eid ul-Azha, eidulazha, Eid ul-Azha. Eid Miladun Nabi, EID Milad, UNNABI Nabi, Eid Miladun Nabi. Christmas, CHRISTMAS, Christmas. Easter, EASTER, Easter. Diwali, DIWALI, Diwali. Holi, HOLI, Holi. Independence, INDEPENDENCE, Independence. Defense, DEFENCE, Defense. Kashmir, KASHMIR, Kashmir. National, NATIONAL, National. Festivals, special, religious, Eid ul-Fitr, Eid ul-Azha, Eid Miladun Nabi. Christmas, Easter, Diwali, Holi, Independence, Defense, Kashmir and National. Okay students, it's time to learn some question answers. Question number 1. What are festivals? Festivals are special days which we celebrate every year in the memory of special events which took place in the past. What are festivals? Festivals are special days which we celebrate every year in the memory of special events which took place in the past. Okay student, that's all for today. Thank you so much.